अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में बैठकर धरती पर लौट आए हैं। दोपहर करीब 3 बजे उन्हें और उनके 3 अन्य साथियों को लेकर कैप्सूल पृथ्वी पर उतरा। हालांकि ना तो शुभांशु की आईएसएस से लौटने वाली यात्रा बहुत आसान रही और ना ही पृथ्वी पर उतरने के बाद उन्हें यहाँ के वातावरण से बहुत सहूलियत मिलने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो हो सकता है कि शुभांशु और उनके साथियों को कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में ड्रैगन कैप्सूल से निकालने के बाद या तो सहारा देकर या फिर स्ट्रेचर पर बिठाकर वापस ले जाया जाता है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। इस दौरान एक्सियोम 4 मिशन क्रू को सिर्फ चलने में ही नहीं बल्कि देखने में तक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शुभांशु को देखा कि वो किस तरह कैप्सूल से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। हालांकि इतना आसान नहीं होता है अंतरिक्ष से धरती पर लौटना। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर शुभांशु शुक्ला के पृथ्वी पर लौटने के बाद क्या क्या होगा। इसके अलावा उन्हें कहां और कैसे ले जाया जाएगा। अगले कुछ दिनों तक नासा उन्हें किस तरह परखेगा। शुभांशु और उनके साथियों को पृथ्वी पर लौटने के बाद किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उनकी भारत वापसी कब तक संभव होगी, आइए जानते हैं। पहले जानते हैं शुभांशु के लिए कैसा रहा आईएसएस का सफर। शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के लिए 25 जून 2025 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में बिठाकर रवाना किया गया था। उनकी लॉन्चिंग फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए कराई गई थी। 26 जून को एक्सियोम 4 आईएसएस पर डॉक कर गया था। इसके बाद शुभांशु और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों को 14 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर प्रयोगों में हिस्सा लेना था। हालांकि मिशन की अवधि कुछ दिन के लिए बढ़ा दी गई। इस दौरान शुभांशु और उनकी टीम ने 60 से ज्यादा प्रयोग किए। इनमें इंसानों के स्वास्थ्य से लेकर अंतरिक्ष में कृषि विज्ञान, मनोवैज्ञानिक स्थिति और स्पेस सूट के मटेरियल तक को लेकर टेस्ट शामिल रहे। अब जब एक्सियोम 4 मिशन पृथ्वी पर लौटा तो इसमें 250 किलोग्राम के करीब कार्गो होता है, जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े सैंपल्स और उपकरण शामिल होते हैं। 14 जुलाई को रवाना होने से पहले तक शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर 18 दिन बिता चुके थे। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी के 288 चक्कर पूरे किए। शुभांशु ने आईएसएस पर अपने सफर के दौरान कई दिनों तक गुरुत्वाकर्षण बल की गैर मौजूदगी या कह सकते हैं कि बिल्कुल हल्की मौजूदगी महसूस की। इसके चलते उन्हें आईएसएस में सामंजस्य बिठाने में काफी समय लगा। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत में कहा था कि आईएसएस के माइक्रोग्रेविटी वाले माहौल में शुरू के 2 दिन उन्हें काफी अजीब लगा। एक बातचीत के दौरान शुभांशु ने बताया था कि ये उनका पहली बार सफर है। आईएसएस पर पहुंचने के बाद उन्हें कई सारे अलग अनुभव हुए। शुभांशु ने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि जब वे पृथ्वी पर वापस लौटे तो उन्हें इस तरह की मुश्किल ना झेलनी पड़े। अब बात करते हैं कि शुभांशु के पृथ्वी पर लौटने के बाद क्या होगा। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और वर्तमान मिशन डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट कैवाना कहते हैं कि पृथ्वी पर लौटना एक नियंत्रित दुर्घटना की तरह है। हर मिशन का आखिरी 10 मिनट ही सबसे कठिन होता है। अंतरिक्ष में जाना जितना कठिन है, लौटना उससे भी ज्यादा कठिन है। लेकिन सालों की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, परीक्षणों और आपातकालीन योजना ने इस प्रक्रिया को आज एक रूटीन ऑपरेशन बना दिया है। फिर भी हर वापसी एक नया परीक्षण होती है। पृथ्वी पर एक्सियोम 4 के क्रू को क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। नंबर 1, फ्लू जैसी स्थिति, चलने में दिक्कतें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शुभांशु और उनके साथियों की पृथ्वी पर वापसी होने के बाद उनके लिए जो जीवन होगा वो उतना आसान नहीं रहेगा कुछ दिनों तक। पृथ्वी पर आईएसएस के मुकाबले माहौल काफी अलग है। दरअसल अंतरिक्ष का माहौल 0 ग्रेविटी वाला होता है, यानी यहाँ अंतरिक्ष यात्री एक कदम में कई फीट की दूरी पूरी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कई मौकों पर तो उन्हें स्पेसशिप पर घंटों पैर भी नहीं रखने पड़ते। ऐसे में ठोस सतहों पर उनके पैरों की दबाव डालने की क्षमता कम हो जाती है और उनके पैरों में मौजूद मांसपेशियों का मोटा हिस्सा कम हो जाता है। इसके चलते पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मौजूदगी की वजह से अब जब वे चलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ठोस सतह पर पैर बढ़ाने में भी दिक्कतें आएंगी और कमजोरी महसूस होगी। साथ ही उन्हें अपने कदम छोटे छोटे लगेंगे, जिसे बेबी फीट कंडीशन कहा जाता है। इतना ही नहीं, एक्सियोम 4 के क्रू को पृथ्वी पर कुछ समय के लिए चक्कर आने और जी मिचलाने की शिकायतें भी होंगी। पूर्व के अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभवों की माने तो आईएसएस के 0 ग्रेविटी माहौल से लौटने के बाद उन्हें अपना वजन काफी भारी लगता है। इतना ही नहीं, उन्हें चक्कर और फ्लू जैसा संक्रमण महसूस होता है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद शरीर को पृथ्वी के माहौल में ढलने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगता है।
माना जा रहा है कि पेगी विट्सन को छोड़कर बाकी 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी के माहौल में ढलने के लिए यह समय कुछ ज्यादा भी हो सकता है। कमजोर दिल की समस्या। अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियों का घनत्व कम होता है, जो कि जल्दी ठीक नहीं होता। इसके अलावा उनके शरीर में मांस भी कम होता है, इससे हाथ पैर कमजोर होते हैं। यहाँ तक कि दिल पर भी इसका असर होता है, क्योंकि जहां पृथ्वी पर हृदय को खून का प्रवाह बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के उलट भी काम करना होता है, वहीं अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में हृदय पर यह अतिरिक्त बल नहीं पड़ता। चूंकि शुभांशु 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हैं, इसलिए उनका दिल फिलहाल जीरो ग्रेविटी में काम करने का आदी हो गया है। उसे खून को शरीर के हर अंग में पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जब वे पृथ्वी पर लौट चुके हैं तो उनके दिल को गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ भी खून का प्रवाह करना होगा, यानी उनके कमजोर दिल को फिर से पृथ्वी के हिसाब से मजबूती दिखानी होगी। इसमें कई बार काफी समय लगता है और शरीर के हर अंग तक खून का प्रवाह समय पर नहीं बन पाता। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में खून का धक्का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग का भी खतरा बढ़ जाता है। दिमाग पर इसका क्या असर पड़ सकता है? इतना ही नहीं, जीरो ग्रेविटी वाले माहौल से पृथ्वी पर आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में मौजूद फ्लूइड दिमाग के आसपास इकट्ठा होने लगता है। इसके चलते उन्हें फ्लू का एहसास होता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के मुताबिक इस फ्लूइड की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों की पुतली का आकार बदल जाता है और उन्हें देखने में दिक्कतें आती हैं। पृथ्वी पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को कई बार चश्मे की जरूरत भी पड़ती है। इस पूरी जानकारी पर शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।